बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मैक 312 हाइड्रोलिक। तो चैप्टर नंबर हमारा 6 है, हाइड्रोलिक वाल्व्स एंड सील्स, जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोलिक वाल्व्स क्या होते हैं और हाइड्रोलिक सील जो हैं वो क्या होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनकी टाइप्स कितनी होती हैं और किस मकाम पे किस लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नज़र आ रहा है सामने बोर्ड पर हाइड्रोलिक वाल्व्स एंड सील जो है हमारा टॉपिक है। टाइप्स ऑफ वाल्व्स, उनकी टाइप्स है नीचे, टाइप्स ऑफ सील्स नीचे टाइप्स दी हुई हैं। तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वाल्व को डिस्कस करेंगे। पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वाल्व का पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक वाल्व होता क्या है। हाइड्रोलिक वाल्व एक हाइड्रोलिक डिवाइस है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम में फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए या डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक वाल्व। तो हाइड्रोलिक वाल्व जो है हाइड्रोलिक सिस्टम में ही इस्तेमाल होता है जस्ट। तो हमने अभी जिक्र किया है फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए। हमें फ़्लो का पता होना चाहिए, फ़्लो क्या है, यानी किसी भी चीज़ का, किसी लिक्विड का, किसी फ्लूइड का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बह जाना वो फ़्लो कहलाता है। तो फ़्लो जो है वो फ्लूइड, हमने एक जिक्र किया है, फ्लूइड और लिक्विड दो डिफरेंस चीज़ें हैं जिनमें डिफरेंस है, कुछ नाम से बज़ाहिर सेम है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फ्लूइड क्या होता है और लिक्विड क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहने की सलाहियत रखे, बहुत कम दबाव से उसकी शेप में बिगाड़ पैदा किया जा सके, फ्लूइड कहलाती है। जबकि लिक्विड जो है उसकी डेफिनेशन भी इसी तरह है, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहने की सलाहियत रखे, बहुत कम दबाव से उसकी शेप में बिगाड़ पैदा किया जा सके, लिक्विड कहलाता है। अब यहाँ पे है कि लिक्विड में और फ्लूइड में डिफरेंस क्या है। फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल होते हैं, जबकि लिक्विड नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। फ्लूइड की ही एक टाइप है लिक्विड, यानी कि कोई भी वो चीज़ जो बहने की सलाहियत रखे, बहुत कम दबाव से उसकी शेप में बिगाड़ पैदा किया जा सके। वाटर आ गया, ऑयल आ गया, गैस आ गई, हवा आ गई, फ्लूइड कहलाता है। जबकि इसके अंदर से ऐसी चीज़ें हम अगर अलग कर दें जो इनकम्प्रेसिबल हैं, जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब वाटर, लिक्विड वगैरह, तो उनको हम लिक्विड बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, FCV फ्लो कंट्रोल वाल्व, DCV डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, PCV प्रेशर कंट्रोल वाल्व। तो मेन टाइप्स जो हैं हमारे पास इसकी वाल्व की वो 3 हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व। तो फ्लो कंट्रोल वाल्व का हम जिक्र करेंगे कि फ़्लो कंट्रोल वाल्व होता क्या है। फ़्लो का हमने जिक्र किया, किसी भी लिक्विड का या फ्लूइड का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बह जाना फ़्लो कहलाता है, उसका बहाव कहलाता है। तो फ़्लो कंट्रोल वाल्व जो है ये बहाव को, फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए जो वाल्व इस्तेमाल किया जाता है उसको हम फ़्लो कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह हो सकती है, एक ऐसी हाइड्रोलिक डिवाइस जो कि बहाव को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम फ़्लो कंट्रोल वाल्व कहते हैं। तो फ़्लो कंट्रोल वाल्व जो है इसकी आगे टाइप्स हैं, PC, FC प्रेशर कंपनसेटेड फ़्लो कंट्रोल वाल्व। तो इसके बाद एक और है हमारे पास आगे टाइप्स नंबर 2 NPCFC नॉन प्रेशर कंपनसेटेड फ़्लो कंट्रोल वाल्व। तो ये हमारे पास फ़्लो जो बहाव है उसको कंट्रोल करने के लिए जो वाल्व इस्तेमाल होते हैं उसकी टाइप्स है प्रेशर कंपनसेटेड फ़्लो कंट्रोल वाल्व, नॉन प्रेशर कंपनसेटेड फ़्लो कंट्रोल वाल्व। यानी कि जो PCFC इसको हम बोल सकते हैं। PCFC जो है ये प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए उसको एक तसलसल से जारी रखने के लिए जो वाल्व इस्तेमाल होता है उसको PCFC
वाल्व बोलते हैं, ये प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए इसको हम प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व कहते हैं। एक तसलसल से बहाव को जारी रख सकता है ये वाल्व जो है। जबकि NPCFC नॉन प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व, जब उसको एक तसलसल से नहीं बल्कि उसके कमी बेशी करनी हो, बहाव जो है हमारा जो फ्लो है उसमें कोई चेंजिंग लेकर आनी हो, उसमें कमी करनी हो, प्रेशर को रिड्यूस करना हो, इंक्रीज़ करना हो उस बहाव को, तो उस दौरान जो है हम NPCFC नॉन प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व इस्तेमाल करते होते हैं। ये तो हमारे पास टाइप्स हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व, PCFC, NPCFC। दूसरी टाइप्स हमारे पास है, मेन टाइप जो हैं टाइप्स ऑफ वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, यानी इसको बोला जा सकता है DCV, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ये क्या होता है? हाइड्रोलिक सिस्टम में वो वाल्व जो बहाव की डायरेक्शन को, उसकी सिमत को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम DCV, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कहते हैं। ये एक ऐसी हाइड्रोलिक डिवाइस जो कि बहाव की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो, वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कहलाता है। तो DCV की आगे 3 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है चेक वाल्व, सेकंड जो है हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 2 पोजीशन 3 वे 3 पोर्ट्स वाल्व, थर्ड जो है हमारे पास 3 पोजीशन 4 वे 4 पोर्ट्स वाल्व। तो ये हमारे पास जो है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की टाइप्स हैं। चेक वाल्व कौन सा वाल्व होता है? चेक वाल्व जो है 2 वे 2 पोर्ट वाल्व होता है। 2 सिमतें होती हैं इसकी बहाव की और 2 ही पोर्ट होते हैं इसके। चेक वाल्व डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की एक किस्म है जो कि बहाव की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये 2 वे 2 पोर्ट्स वाल्व होता है। इसके 2 पोर्ट्स होते हैं और 2 ही रास्ते होते हैं बहाव के। एक सिम से बहाव को दाखिल होने देता है जबकि दूसरे सिम से बहाव को रोकता है। तो इसके 2 वे होते हैं बहाव के। तो इसके बाद सेकंड जो है हमारे पास 2 पोजीशन 3 वे 3 पोर्ट्स वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की एक किस्म है 2 पोजीशन 3 वे 3 पोर्ट्स वाल्व। ये बैक वक्त जो है 2 पोजीशन पर बहाव जब इस्तेमाल होता है उस वक्त हम इस वाल्व को इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 पोजीशन पर बहाव जारी रहता है, उसके 3 वे होते हैं और 3 ही पोर्ट्स होती हैं, 3 पोर्ट्स होती हैं और बहाव के जो है इन और आउट के 3 ही जो है वो वे होते हैं, रास्ते होते हैं जिससे बहाव जो है इन और आउट होता है। तो इस वाल्व को हम बोलते हैं 2 पोजीशन 3 वे 3 पोर्ट्स वाल्व। तो तीसरा है हमारे पास 3 पोजीशन 4 वे 4 पोर्ट्स वाल्व। तो ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की टाइप्स हैं। 3 पोजीशन जो एक वक्त में 3 पोजीशन पर सप्लाई फराहम कर सकता है। 4 वे होते हैं इसके और 4 ही इसकी पोर्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल XYZ डायरेक्शन हो गई, 2 पोजीशन था, XY 2 पोजीशन पर बहाव जारी रखा हुआ था। 3 पोजीशन का जिक्र किया हमने यहाँ पे। XYZ 3 डायरेक्शन पर फ्लो है और उसके 4 वे हैं और 4 ही पोर्ट्स हैं, 4 पोर्ट्स हैं, उनसे आगे 4 वे, यानी कि उसको 4 रास्ते पानी के जो है वो बहाव के फराहम करता है। तो इसको हम बोलते हैं 3 पोजीशन 4 वे 4 पोर्ट्स वाल्व। तो ये जो टाइप्स हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की, चेक वाल्व, 2 पोजीशन 3 वे 3 पोर्ट्स वाल्व, 3 पोजीशन 4 वे 4 पोर्ट्स वाल्व। डायरेक्शन कंट्रोल बहाव की सिमत को कंट्रोल करने वाले जो वाल्व्स हैं उनकी टाइप्स हैं ये। उसके बाद हम थर्ड पे जो जिक्र करेंगे वो है हमारे पास प्रेशर कंट्रोल वाल्व, यानी कि इसको PCV प्रेशर कंट्रोल वाल्व बोला जाता है। ये भी एक हाइड्रोलिक डिवाइस है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो फ्लो है, जो बहाव है, उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर कंट्रोल वाल्व एक हाइड्रोलिक डिवाइस है। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं ये सारी डिवाइसेस जो हैं, ये जितने वाल्व्स, ये सील्स। तो यहाँ पे हमें इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि जिस तरह इलेक्ट्रिकल
सर्किट होता है उसको समझने के लिए सर्किट डायग्राम बनाई जाती है। इसी तरह पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम को समझने के लिए हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम भी इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर जो है ये वाल्व, सील्स वगैरह सिंबल्स की मदद से शो किए जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम जिक्र कर रहे हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व PCV, यानी कि ऐसी हाइड्रोलिक डिवाइस जो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो, वो प्रेशर कंट्रोल वाल्व कहलाती है। तो इस प्रेशर कंट्रोल वाल्व की टाइप्स हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसका यूनिट जो है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी है, पास्कल भी होता है प्रेशर का यूनिट। जो उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये वाल्व इस्तेमाल हुआ है। इसकी टाइप्स जो हैं PRV प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, PRV प्रेशर, फर्स्ट था प्रेशर रिलीफ वाल्व, सेकंड प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, थर्ड जो है सीक्वेंस वाल्व। तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व की टाइप्स हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, सीक्वेंस वाल्व। तो ये क्या होता है? प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व एक हाइड्रोलिक डिवाइस है जो कि प्रेशर को रिलीफ देने के लिए, उसकी लिमिट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम प्रेशर रिलीफ वाल्व बोलते हैं। ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व की एक टाइप्स है, प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो इसके बाद सेकंड जो हमारे पास है PRV प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। हमारे पास प्रेशर इंतहाई अगर ज़्यादा है, उसको हमने रिड्यूस करना है, कम करना है, तो उस मकाम पर दो पाइप्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उनके दरमियान उस मकाम पर हम एक वाल्व नस्ब कर देते हैं प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, जिस वाल्व को हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व बोलते हैं। यानी कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व एक ऐसा वाल्व है, ये एक ऐसी हाइड्रोलिक डिवाइस है जो कि इंतहाई प्रेशर को मिनिमम प्रेशर में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक हाइड्रोलिक डिवाइस है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व की ही एक टाइप्स है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, जो कि प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो है सीक्वेंस वाल्व। हमारे पास प्रेशर पीछे से आ रहा है, वो एक तसलसल से मतलब बहाव नहीं है, कभी वो मतलब कि आप कभी डाउन, उसका प्रेशर होता रहता है। तो लेकिन हमें जो आगे प्रेशर चाहिए वो एक सीक्वेंस, एक तरतीब से चाहिए। तो उस सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए एक वाल्व डिज़ाइन किया गया है जिसको बोला जाता है सीक्वेंस वाल्व। यानी कि सीक्वेंस वाल्व जो है प्रेशर कंट्रोल वाल्व की एक टाइप्स है, और ये एक हाइड्रोलिक डिवाइस है जो कि प्रेशर को एक तसलसल से, एक बहाव को उस तसलसल से जारी रखने के लिए, एक सीक्वेंस से फ्लो को जारी रखने के लिए इस डिवाइस को हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको प्रेशर सीक्वेंस वाल्व बोला जाता है। तो ये हमारे पास हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व की टाइप्स, प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, प्रेशर सीक्वेंस वाल्व। तो ये 3 टाइप्स थी हमारे पास। तो इसके बाद अब हम जो है जिक्र करते हैं टाइप्स ऑफ सील्स। यानी कि सील्स क्या होती हैं? ये एक मशीनी एलिमेंट है जो कि ज़्यादातर हाइड्रोलिक सिस्टम में हम सील्स को इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोलिक सील्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज को रोकने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हाइड्रोलिक सील्स कहलाती हैं। तो हाइड्रोलिक सील जो है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। वो ओरिंग शेप भी हो सकती है हमारे पास सील्स, वो वेयर सील्स भी हो सकती हैं हमारे पास, वो पिस्टन सील भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, रॉड सील है उसकी एक टाइप्स, वाइपर सील्स उसकी टाइप्स है। यानी कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 टाइप्स की जो सील्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, इनका ज़्यादातर इस्तेमाल है। तो सील्स का आपको पता चल गया, एक ऐसा एलिमेंट जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज को रोकने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम हाइड्रोलिक सील्स कहते हैं। तो हम अब जिक्र करते हैं ओ रिंग सील। ओ रिंग सील कौन सी होती है? ये ओ शेप की होती है, इस तरह बिल्कुल राउंड शेप की जो सील्स होती है, जो इस्तेमाल होती है लीकेज को रोकने के लिए, इसको हम ओ रिंग सील कहते हैं। मुख्तलिफ मतलब के जगह पे इसका इस्तेमाल है। बाज़ औक़ात इसको जो है पैकिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब पैकिंग होती है तो वहाँ लीकेज को रोकने के लिए पैकिंग में इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो बिल्कुल सर्कल में बिल्कुल ओ शेप का है, तो इसको हम
ओरिंग सील भी बोलते हैं। तो ये पैकिंग में इस्तेमाल होती है, ये जो सील्स है ओरिंग सील ज़्यादातर। तो इस ओरिंग सील के बाद दूसरी हमारे पास जो है वेयर सील। वेयर सील क्या है? ये भी एक हाइड्रोलिक एलिमेंट है जो कि लीकेज को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम गाइडिंग एलिमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम मुतहर्रिक हरकत करते हुए जो पार्ट्स होते हैं हाइड्रोलिकली जिनमें लीकेज का ख़तरा होता है, ज़्यादातर उन मकाम पे हम इसको वेयर सील जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ी सी शेप की होती है, बिल्कुल राउंड शेप नहीं होता, थोड़ा सा मतलब कि इस तरह शेप होती है इसकी। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड जो जिक्र है वो है पिस्टन सील। अब पिस्टन सील कौन सी होती है? जो गाड़ियों के सिलेंडर होते हैं, पिस्टन होते हैं, बाइक्स में, गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं हर जगह पे, तो वहाँ पे पिस्टन के साथ जो सील इस्तेमाल होती है उसको हम पिस्टन सील बोलते हैं। यानी कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है, इसके साथ ये एक पिस्टन जो है ये इस्तेमाल किया गया है। ये इसका पिस्टन रॉड है, ये फिर आगे से कनेक्टिंग रॉड, उसकी मदद से फिर आगे जो है ये क्रैंक शाफ्ट के साथ मुंसलिक है। तो ये जब पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर मूव करता है राइट लेफ्ट, तो यहाँ से प्रेशर की लीकेज का जो है वो अंदेशा होता है। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे इस पिस्टन के साथ यहाँ पे सील्स राउंड शेप में होता है, ये सिलेंडर भी और पिस्टन भी। तो यहाँ पे जो सील्स इस्तेमाल होती हैं लीकेज को रोकने के लिए, प्रेशर को बरकरार रखने के लिए, तो उस सील्स को हम पिस्टन सील बोलते हैं। यानी मशीनी एलिमेंट है जो कि पिस्टन और सिलेंडर के दरमियान लीकेज को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। तो पिस्टन सील के बाद हमारे पास है आगे रॉड सील। रॉड सील कौन सी होती है? ये भी एक एलिमेंट है हाइड्रोलिक जो कि लीकेज को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पिस्टन रॉड के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है पिस्टन रॉड, ये जो है ख़ती हरकत इसके अंदर राइट लेफ़्ट जब ख़ती हरकत करता है ये रॉड जो है पिस्टन के अंदर, तो यहाँ से जो है वो लीकेज का ख़तरा होता है। तो इसीलिए ये जो पिस्टन रॉड है इसके साथ एक जो सील इस्तेमाल होती है उसको हम रॉड सील का नाम दे देते हैं ताकि लीकेज वगैरह ना हो। तो ये इस पिस्टन रॉड के साथ जो सील इस्तेमाल होगी उसको हम रॉड सील बोलेंगे। उसके बाद तीसरी है हमारे पास वाइपर सील। वाइपर सील कौन सी होती है? यह भी एक एलिमेंट है हाइड्रोलिक जो कि लीकेज को रोकने के लिए, उसके अलावा ये सिलेंडर के अंदर जो है खराशी ज़रात वगैरह को जाने से रोकने के लिए वाइपर सील्स इस्तेमाल होती हैं। ये हमारे पास जो पिस्टन है ये सिलेंडर है, जब ये पिस्टन रॉड के साथ मूव करता है इसके अंदर ख़ती हरकत राइट लेफ़्ट, तो यहाँ से ताकि कोई इस सिलेंडर के अंदर ज़रात वगैरह ना चले जाएं, इसीलिए इस मकाम पे जो है ये एक सील इस्तेमाल की जाती है जिसको हम वाइपर सील बोलते हैं, जिसका जो मेन मकसद होता है वो सिलेंडर के अंदर राशि ज़रात वगैरह को जाने से रोकना होता है। तो ये हमने अभी टाइप्स ऑफ सील का जिक्र किया जो कि लीकेज को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। उसकी टाइप्स हैं ओरिंग सील, वेयर सील, पिस्टन सील, रॉड सील और वाइपर सील। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है इससे आगे डिस्कस करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, शुक्रिया।